नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बीकेएम न्यूज पर। आदिवासियों को उनके जमीन से विस्थापन और दमन बंद करे सरकार, सभी फसलों के समर्थन मूल्य की गारंटी लागू करे। बीजापुर जिले के जैतालपुर मार्ग पर तालाब के किनारे बनी गार्डन के अंदर किसानों के महापंचायत में आए जिले भर के हजारों किसान, महिला एवं पुरुष भारी संख्या में एकत्रित हुए थे। भारतीय किसान यूनियन छत्तीसगढ़ के महासचिव तेजराम विद्रोही ने किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के बीजापुर दौरा कार्यक्रम का एक पत्र जारी किया गया, जिसके अनुसार दिल्ली से किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत बीजापुर आए, हजारों किसानों से रूबरू हुए और कहा कि जिस प्रकार जिला प्रशासन किसान आंदोलन के टेंट लगाने पर प्रतिबंध लगा रही है, किसानों को अनुमति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जंगलों में रहने वाले किसान अपनी जमीन बचाने का प्रयास करते हुए जंगल में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा नक्सल मामले में ग्रामीण आदिवासी किसानों को परेशान किया जा रहा है। हमारी मांग है कि किसानों को उनकी सभी फसलों का समर्थन मूल्य बराबर मिले। किसान नेता टिकैत ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपने के लिए मंच से कहा था, तो एसडीएम जागेश्वर कौशल मंच पर पहुंचकर टिकैत से ज्ञापन लिया। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आगे क्या कहा, आप भी देखें और सुनें। अत्याचार है, अत्याचार। यहाँ जब लोग आप जंगलों में रहते हो तो आपके साथ में क्या व्यवहार होता होगा। आप अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे, हम भी वहां पर अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हो। आप दिल्ली तक जा नहीं सकते, हम दिल्ली के नजदीक बैठे हुए हैं। इनसे और ज्यादा संघर्ष होंगे। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हालात क्या हुए। मतलब किसानों को परमिशन के नाम पर रोकने की कोशिश करोगे पंचायत। यहाँ के अधिकारी, कलेक्टर और एसएसपी किसानों के लिखित में परमिशन नहीं हुई है तो उनको रोकने का काम करोगे आप। इनको आप टेंट नहीं लगाने दोगे। पंचायतें हमने कभी बाहर नहीं करी, ध्यान से सुन लेना यहाँ के अधिकारी। पंचायतें कलेक्ट्रेट के अंदर होगी, अंदर कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। ये यहाँ के अधिकारी, यहाँ की सरकार कान खोल कर सुन ले। किसान पंचायत की परमिशन नहीं लेता। किसान आगाह करता है कि हम इस दिन आएंगे, हमको कौन पंचायत की परमिशन देगा। देश का किसान, यहाँ का किसान हो, चाहे वो कश्मीर का किसान हो, वो बिहार का किसान हो, ये किसान एक हैं। जिसके पास में जमीन है, जिसके पास में जमीन नहीं है, भूमिहीन किसान है, वो सब एक हैं देश भर का। आप यहाँ पर तंग करोगे तो इसका असर आपको दिल्ली के आसपास के जिलों में देखने को मिलेगा। ये मुकाबला करना पड़ेगा। आपका इलाज, सरकार का इलाज पंजाब में हो, या हरियाणा में आपका इलाज होगा। यहां पे भी पहले वाली सरकार थी, उसने काम नहीं करा किसान का, तो वो चली गई। हमें किसी पार्टी से सरोकार नहीं है। हमारी लड़ाई सरकारों के फैसले जो गलत निर्णय होंगे उसके खिलाफ हमारे आंदोलन है। हमें कोई लगाव किसी से नहीं है। हम जानते हैं कि देश का किसान, मजदूर, आदिवासी ये आंदोलन से बचेगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साए से नहीं बच सकता। इसलिए जो भी सरकार की गलत नीति होगी, हमारा आंदोलन उसके खिलाफ होगा। वो पार्टी कोई भी है, आज कोई है, कल कोई है, लेकिन जो आज की पार्टी है, जो आज की सरकार है, जिसको हम बीजेपी की सरकार कहते हैं, जिसको मोदी की सरकार कहते हैं, वो उस पार्टी की सरकार नहीं है। गलतफहमी में मत रहना। वो अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा की सरकार नहीं है। वो मुरली मनोहर जोशी की विचारधारा की सरकारें नहीं है।
जिनको अपने ही घर में बोलने की आजादी ना हो, वो आडवाणी की विचारधारा की पार्टी की सरकारें अब नहीं है। अब आडवाणी की जगह तो अडानी है, ये उनकी सरकारें हैं। बहुत स्पीड पे जमीन ने खनन, समुद्र मार्ग, जल मार्ग सब बेचे जा रहे हैं। ये जमीन जो नस्ल और फसल बचाने का आंदोलन है। धन्यवाद है हमारी जितनी बहनें, जो बच्चे यहाँ पे आए, जो किसान, मजदूर, आदिवासी यहाँ पे आए। ये एक विचारधारा है, ये विचारधारा बचेगी। यहाँ का आदिवासी, यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर, उनकी एक दिन जीत होगी। लेकिन लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इसमें शहीदी भी होगी, इसमें डराने का काम भी करा जाएगा। क्योंकि देश के गृह मंत्री कहेंगे कि हम यहां से खात्मा करेंगे, आप उसके नाम पे आदिवासियों को मारने का काम करोगे। आप विचारधारा को खत्म करो, विचारधारा को। ये विचारधारा क्यों पनप रही है? आप इनके जंगल काटोगे, इनकी जमीन छीनोगे, इनको रोजगार नहीं दोगे, इनको स्वास्थ्य केंद्र नहीं दोगे। आप स्कूल बनाओ, इनको रोजगार दो, इनके स्वास्थ्य, आप देखो क्या हाल है स्वास्थ्य का। ये भी भारत के निवासी है, हम भी भारत के निवासी है, तो कोई ना कोई तो अंतर होगा। पानी बढ़िया, हवा बढ़िया, क्लाइमेट बढ़िया यहाँ का, उसके बाद में भी लोग टेंशन में हैं। जो भी यहाँ पे प्रस्ताव पास किए, चाहे वो पाइपलाइन के इशू हो, उसको मुआवजा नहीं, अपनी बात कहना क्या राष्ट्रद्रोह है? कोई इंडस्ट्रीज है, पाइपलाइन डाल दिए किसान के खेत से और उसको मुआवजा नहीं देंगे? ये जो भी प्रस्ताव पास किए, हम इन सब प्रस्तावों के साथ में आपके हैं। 10-15 मिनट आप बैठे रहेंगे, हम इंतजार करेंगे कलेक्टर साहब का। नहीं करेंगे तो 3 लाइन में, 4 लाइन में आप लोग यहां से सीधे कलेक्ट्रेट के रास्ते जाएंगे और अपनी गाड़ी भी सब साथ ले लेंगे, वहां से ही ज्ञापन देंगे। हो सके कि कलेक्टर साहब वहां पर ना मिले, कल मिले, ये भी हो सकता है। लेकिन ये लगाने दिए, मतलब इनको शर्म नहीं आती यहाँ के अधिकारियों को। ये लोग धूप में बैठे हैं कि दूर दूर से आए, मतलब टेंट की परमिशन नहीं देंगे। यही तो विचारधारा की लड़ाई है, यही विचार है कि धूप में बैठे हैं आपके स्टेट के, आपके जिले के लोग, और धूप में बैठे हैं, उन्हें परमिशन नहीं देंगे, ना टेंट लगाने की परमिशन देंगे, न किसी चीज की परमिशन देंगे। धूप में बैठो, बैठेंगे, किसान है, ये तो धूप में भी बैठेगा, ये बारिश में भी बैठेगा, ये पैदल चल के भी आएगा। आप इसका जितना दबाने का काम करोगे, हमको भी पता है पुलिस फोर्स सामने गेट पे आप रोकने का काम करोगे, क्योंकि कलेक्टर तो आएगा नहीं। आप यहाँ पर रोकने का काम करोगे, हम चलने का काम करेंगे। आप फिर कहना कि वहां पे गोविया, उनका आपके पास में टाइम है, आप उनको बुला दो, यहाँ पे ज्ञापन दे दो, नहीं तो हम लोग यहाँ से चलेंगे हमसे ही। किसान यूनियन, और हम कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी आपका दिन टाइम ठीक हो, आप अपनी मीटिंगें करो, परमिशन आपको कोई नहीं देगा। मीटिंग करने के लिए कोई परमिशन देगा? और यहाँ की सरकार से भी हमारी डिमांड है कि जैसे उत्तर प्रदेश में हर महीने के तीसरे बुधवार को सारे कलेक्टर अपने ऑफिस में बैठते हैं, किसान अपने मुद्दों को लेकर वहां पे आते हैं, और एक दिन सारे विभाग के अधिकारी, डीएम साहब वहां पे बैठेंगे, उनकी समस्या का समाधान करेंगे।
अगले दिन जब अगली बार आएंगे तो बताएंगे कि ये समाधान किए, इसका नहीं हुआ। तो ये पिछले 15 साल से उत्तर प्रदेश में ये प्रोग्राम चले हुए हैं। तो यहां पे भी हम चाहेंगे कि जो ये मुद्दे हैं, हर महीने के तीसरे बुधवार को, अगर उस दिन छुट्टी है तो दिन आगे पीछे हो जाता है, एक बार बैठ के किसानों के साथ में बातचीत करें। किसान भीड़ नहीं आएगी, जिलाध्यक्ष है उसके जो लोग हैं वे वहां पर आ जाएंगे, जो भी मुद्दे होंगे वो बता देंगे। तो ये भी एक निर्णय लेना पड़ेगा। तो सभी का धन्यवाद भाई। आज आपकी पंचायत में प्रस्ताव पारित किया गया है, उसको लेने के लिए आज भारतीय किसान यूनियन के मंच पे एडीएम साहब उपस्थित हुए हैं और हमारे आदरणीय और प्रदेश की इकाई और यहाँ जिला अध्यक्ष जी ज्ञापन को अभी उनके सुपुर्द करेंगे। नहीं किसानों को, लेकिन ये नाराज होकर आपसे जरूर जाएगा कि यहाँ टेंट नहीं लगे, हमको टेंट लगाने की परमिशन नहीं दी और रात को इनको कागज दिया, तो ये लोग धूप में बैठे, महिलाएं आई इतनी दूर से, तो ये काम मत करो। हमेशा आके ध्यान रखो, किसान आ रहा है। और एक तो खरीद नहीं हो रही फसलों की, 5 तारीख को होती थी, ये सरकार आ गई, इन्होंने कहा कि 15 तारीख को करेंगे, 15 नवंबर को धान की देर उसमें भी कर दिया कि कितनी खरीद करनी है। एक जंगली जानवरों का यहाँ पे बड़ा आतंक है, एक सुअर है यहाँ पे, वो यहाँ के उसमें है कि ये तो यहाँ का सरकारी पशु है, जानवर यहाँ उससे मार नहीं सकते, लेकिन दूसरे जगह वो है नहीं, सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। वो भी एक बड़ा इशू यहाँ का है। नक्सल के नाम पे किसानों को मारने डराने का काम करा जा रहा है, नक्सलवादी के नाम पे। वो एक विचारधारा होगी यहाँ पे। ये हमारे जो किसान हैं ये उस मूवमेंट में है ही नहीं है, ये अपनी जमीनों की लड़ाई लड़ रहे कि हमारी जमीन बचे। जैसे हसदेव का जंगल है, उसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे, तो ये नक्सलवादी हैं। वो एक बड़ा इशू है। कुछ पत्रकार है, अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठा दी तो उनको भी जेल में बंद। तो ये बहुत से इशू हैं, वो पूरा ज्ञापन आपको दिया है। यहाँ के लोकल इशू है, फसलों के दाम के सवाल है, तेंदुपत्ते का सवाल यहाँ पे है, क्योंकि वो एक मुख्य जीविका है इनकी आदिवासियों की। यहाँ पे स्वास्थ्य, सड़कें, आप स्वास्थ्य देखो यहाँ के लोगों का, जो जंगलों में लोग रह रहे हैं, यहाँ से इनको विस्थापित करा जाएगा, उनको हटा जाएगा। ये कहाँ जाएंगे भाई? विस्थापित करा जाएगा, कहाँ जाएंगे भाई? इनके जो चक है, चकबंदी है, इनके खेत इनको दे दो। एक तरफ तो ये लग रहा है कि SC ST यहाँ पे वे कानून लागू है, व्यापारी जो बड़ा लोकपतिया हुआ इनकी सब जमीन ले सकता है, उस पर कानून लागू नहीं हो। इनको जमीन समतल करके, भूमि संरक्षण विभाग है, जमीन समतल करके अच्छी खेती बाड़ी ये करें। इनको 12-12 और 20-20 गांव हटा के आप इनको कहाँ भेजना चाह रहे हैं? कहाँ विस्थापित होंगे? जिस तरह से माइनिंग हो रही है, खनन संपदा है, क्या इनका कोई अधिकार है उसमें? जो पट्टे की जमीन 70-70 साल तक इनको दिया, इनका कब्जा उस पर है। आज अगर वहाँ को सड़क या कोई चीज़ वहाँ को निकल गई तो उसका मुआवजा इनको नहीं है। सर, आप जो भी हो बातचीत से समाधान करो, बंदूक की ताकत पर समाधान ना करो। तलवाद एक विचारधारा है, उस विचारधारा को विचारधारा से ही खत्म करा जा सकता है, और कर लो जो है उसमें। लेकिन उसके नाम पे क्या किसानों को करोगे? क्या जितनी मुठभेड़ हुई उसकी जांच नहीं होनी चाहिए भाई? ये तो दोनों तरफ से पिसते हैं, ये जंगलों में रहते हैं, बगैर उनसे हथियारों से लड़ाई ये नहीं लड़ सकते। इनको फोर्स से भी लड़ाई लड़नी, बचाव करना, और उनसे भी बचाव करना।
वो सरकार के और उनकी अंदर जो लोग रहे उनकी विचारधारा हो गई। लेकिन हमारे किसान को, जो मजदूर आदिवासी है, इनको तंग ना करा जाए। बहुत लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। क्या पलायन करने के बाद में ये जमीनें उद्योगपतियों को जाएगी? यहाँ पर्यटक को बढ़ावा मिले। बहुत सुंदर छत्तीसगढ़ है। यहाँ पे विलेज टूरिज्म पॉलिसी यहाँ पे आवे, उससे गांव के लोगों को बहुत रोजगार मिल जाएंगे। दक्षिण बस्तर के किसानों के लिए आपने कौन सी नीति बनाई? नहीं, तो पूरे देश के किसानों के लिए नीति है। उनके फसलों के दाम उनको मिल जाए, पानी मिले, चक्कू के चकबंदी हो जाए। और जो इशू है, जो फसलों का मेन तो इशू है, ये फसलों के रेट ठीक मिल जाए। ऑर्गेनिक बोर्ड का गठन यहाँ पर हो जाए तो ऑर्गेनिक उत्पादन भी यहाँ पर होता है। यहाँ पे इमली है, अमचूर है, ये सब ऑर्गेनिक है, लेकिन इसका लाभ मिले, ऑर्गेनिक बोर्ड का गठन हो। यहाँ की जो कल्चर है वह बचे। सर, एक सवाल है, आज महापंचायत आपके किसानों को रखा गया था, आज आदिवासियों को आने से रोका गया। आदिवासी को रोकने के बाद में इतने लोग आए तो इनका धन्यवाद है सबका। पंचायत हमको छोटी छोटी पंचायत अंदर करनी पड़ेगी और एक लड़ाई, एक आंदोलन दिल्ली की तर्ज पे यहाँ पे भी करना पड़ेगा अंदर। एक आंदोलन छत्तीसगढ़ के नाम। सर, एक सवाल है। हाँ जी। गरियाबंद जिले में 2 दिन पहले एक दवा जो छिड़का गया, उसमें जो फफूंद लगा था, उससे 20 एकड़ फसल बर्बाद हो गया। उस पर क्या कहना चाहेंगे? दवाई खतरनाक होगी, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये तो ऑर्गेनिक क्षेत्र है पूरा। और दवाई दी गई हो तो बिल्कुल गलत दवाई दी गई। यहाँ के मानक के हिसाब से वह दवाई होगी ही नहीं। तो उसका मुआवजा, जिसने वह दवाई बेची उसके खिलाफ यहाँ पे जो अधिकारी, एग्रीकल्चर अधिकारी, वो शिकायत करके उसका मुआवजा किसान का दिलवाया जाएगा।